जय हिंद दोस्तों। सवाल है प्रश्नावली 3.4 का 2 का थर्ड नंबर। और सवाल दिया गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या दे ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमको दो शर्त दी गई हैं, तो इन्हीं दो शर्तों के माध्यम से हमें दो समीकरण प्राप्त करना है। तो आइए हम मान लेते हैं कि संख्या के अंक, इकाई अंक और दहाई अंक को x और y में मान लेंगे। तो हम मानते हैं पहले कि माना संख्या का इकाई अंक बराबर हमने x मान लिया, तो दहाई अंक y मान लेंगे। अब हम प्रथम शर्त से पहला समीकरण बनाएंगे। तो प्रथम शर्त से तो हमें प्रथम शर्त दी गई है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी अंक ये हैं x और y, तो x प्लस y बराबर दिया गया है 9 है। तो ये 9 हो गया, ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम द्वितीय शर्त जो दी गई है, उस द्वितीय शर्त से हम दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। तो लिख लेंगे पहले कि द्वितीय शर्त से द्वितीय शर्त है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है इस संख्या का। तो संख्या हमारी हो जाएगी 10x प्लस y, ये हमारी संख्या हो गई। अब इस संख्या का 9 गुना, तो ये 9 गुना हो गया, बराबर इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो अंक पलटेंगे तो हो जाएगा 10y, अंक ये पलट गए, और प्लस x, तो इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि ये हो गया। ये समीकरण बराबर है। अब इसको हम हल कर लेंगे और हल करने से समीकरण को प्राप्त करेंगे। तो इसका यदि गुणा होगा अंदर तो हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y और प्लस 2x। अब इनको हम एक तरफ कर लेते हैं, x और y को। तो हम इधर x को इधर लेते हैं और y को उधर ले जाएंगे। तो 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y। अब ये घट जाएंगे, तो घटने पर इधर हमको प्राप्त होगा 88x बराबर 11y। तो हम इनको एक तरफ कर लेते हैं, तो एक तरफ करने पर हमको मिलेगा 88x माइनस 11y बराबर 0। हमको 0 मिल गया, ये समीकरण हमारा सेकंड हो गया। अब हमको क्या करना है कि इन समीकरणों से इनका अस्तित्व ज्ञात करना है। तो अस्तित्व को ज्ञात करने के लिए हमको a1 a2 b1 b2 तथा c1 c2 का मान निकालना होगा। तो हम इसको भी निकाल लेते हैं। a1 हमारा समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक होता है, तो समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक 1 है, तो 1 निकल आया। और b1 y का गुणांक होता है समीकरण फर्स्ट में, तो y का गुणांक भी 1 है यहाँ पर, बराबर। अब हमको c1 का मान निकालना है, तो c1 अचर पद होता है, तो अचर पद 9 है, तो 9 निकल आया। अब हम a2 का मान निकालने के लिए समीकरण दूसरे में x का गुणांक देखेंगे तो वो 88 है, x का गुणांक 88 है। और b1 का मान है -11, तो -11 लिख लिया। तथा c2 का मान 0 है, समीकरण सेकंड में c2 का मान 0 है। अब हमने
A1 A2 B1 B2 तथा C1 C2 का मान निकाल लिया है। तो हम सूत्र जो होता है इसको अस्तित्व को ज्ञात करने के लिए उससे हम इन समीकरण का तुलना करा देंगे। तो लिखेंगे A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 से तुलना कराने पर तो तुलना कराएंगे तो हम इनके मान रख देंगे कि A1 का मान 1 है, 1 और A2 का मान 88 है बराबर B1 का मान है 1 और B2 का मान ये B2 का मान है -11 बराबर C1 का मान 9 है और C2 का मान 0 है। तो ये जो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 ये डज नॉट इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो इसका जो हल है हमको इस तरह से प्राप्त हुआ है कि A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल B1 अपान B2। जब हमको इस तरह का समीकरण प्राप्त होता है हल इसका, तो इसका मतलब होता है कि जो रेखाएं हैं वो ग्राफी विधि में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं एक दूसरे को, और जब प्रतिच्छेदित करती है तो इनका एक संगत हल होता है तथा इसका अद्वितीय हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है। तो हम लिख देंगे अद्वितीय हल है। इसका एक अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो हम इसमें संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे। तो आइए अब हम समीकरण से उन संख्याओं को ज्ञात करते हैं। तो हमारा समीकरण है x + y बराबर 9, ये समीकरण फर्स्ट है, और 88 x - 11 y बराबर 0, ये समीकरण सेकंड है। तो इन्हें हमें हल करने के लिए हम इसमें 11 का भाग दे देते हैं। तो हम समीकरण सेकंड में जब 11 का भाग देंगे तो कट जाएगी, 11 × 88 और 11 का हम 11 इसमें भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण सेकंड में 11 से भाग देने पर, जब 11 से भाग देंगे तो 11 × 88 तो 8x प्राप्त होगा इधर, और माइनस का 11 से कट जाएगा तो 11y, केवल y प्राप्त होगा, और इधर 0 में हम 11 से भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब हमें समीकरण ये थर्ड प्राप्त हो गया, समीकरण थर्ड। तो हम क्या करें कि आगे हल करने के लिए समीकरण फर्स्ट में इस समीकरण थर्ड को हम जोड़ देते हैं तो सवाल हमारा हल हो जाएगा। तो इसे भी हम लिख लेंगे पहले कि समीकरण फर्स्ट में समीकरण थर्ड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट हम नोट कर लेते हैं कि x + y बराबर 9 और 8x - y बराबर 0। इनको हम जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा, x प्लस क्या है ये 8x तो हो जाएंगे 9x, और इनको जोड़ने के लिए ये आपस में घट जाएंगे तो y में कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर हमको इधर भी 9 मिल जाएगा। तो 9x बराबर 9, इससे हम इसको काट देंगे तो x बराबर हमको 1 मिलेगा, यानी x का मान हमारा 1 है। अब इस x के मान को हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ये हमको x का मान 1 प्राप्त हुआ है। तो हम लिख लेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण हमारा पहला है कि x + y, तो x का मान 1 निकल कर आया है, प्लस y बराबर 9। y को इधर रोक लेते हैं और 1 को हम इधर भेज देंगे तो माइनस के इधर आ जाएगा, तो इसमें घट जाएगा तो y का मान 8 मिल गया, यानी x का मान 1 है और हमें x का मान 1 प्राप्त हुआ है और y का मान 8 प्राप्त हुआ है। तो इन्हीं हम x और y के मान से उस संख्या को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हमने जो दाही अंक था अंक उसे
यक्स माना था और जो इकाई अंक था उसे वाई माना था। तो यक्स का मान 1 और वाई का मान 8 प्राप्त हुआ है। तो अब इसी से हम संख्या निकाल लेंगे। संख्या बराबर होता है 10 यक्स प्लस वाई, चूँकि दाई अंक है तो 10 यक्स होगा और इकाई अंक वाई। अब हमें 10 का मान 1 दिया गया है और वाई का मान 8 प्राप्त हुआ है। तो इससे निकालेंगे 10 प्लस 8 बराबर हो जाएगा 18। ये हमारी संख्या निकल कर आ जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल भी हल हो गया। फिर मिलेंगे अगले सवाल में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।